हेलो जी, धमाकेदार फर्स्ट टर्म एसबीए न्यू सिलेबस 2024 जो कि एक दो दिन तक जो है वो शुरू होने वाला है। फर्स्ट टर्म इसमें एक्सपेक्टेड पेपर मैथ क्लास 8, ये देखिए बहुत ही आसान 100% तैयारी, और ये तकरीबन पेपर जो है आपके सामने होगा। ये हमारा पहला एमसीक्यूज़ है। उसके बाद हम इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें आपने स्पेशली देखना है। ये तकरीबन 100% पेपर आपके यानी सामने होगा, जो मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। तो जिन्होंने भी वीडियो मेरी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं की वो पहले इसको कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें। देखिए जी, दूसरे पेपर्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अंदर देखिए हमने सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शंस को, टाइम को ज़ाया नहीं करना हमने। गिवन ABCD ऑप्शन है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो पेपर के अंदर अपेयर होगा उसको ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर गिवन सीक्वेंस 7, 10, 13, 16 अप टू सो वन। वो कहते हैं कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये कौन सी है। याद रखें किसी भी दो सीक्वेंस के दरमियान में अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, यानी देखिए 7 के बाद फिर 3 आ गया है, 7 के बाद 3 जमा करें 10, 10 के बाद 3 जमा करें 13, 13 के बाद 3 जमा करें 16। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी सेम हो, यानी आप 10 में से 7 निकालें या 13 में से 10 निकालें या 16 में से 13, तो डी आपका एक जैसा आता है, यानी 3 आता है। ऐसी सीक्वेंसेस जिनके अंदर कॉमन डिफरेंस एक जैसा हो वो आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस होती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो ठीक होगा। इसके बाद आते हैं जी हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर गौर कीजिए कि हमारे पास ऑप्शन क्या हैं और हमने इसका सलूशन कैसे देखना है। पार्ट नंबर 2 के अंदर, पार्ट नंबर 2 में देखें, द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ 2, 8, 14 आर। वो कहता है कि 2, 8 और 14, और इससे अगली 2 टर्म क्या होंगी। देखिए 2 के बाद 6 का वक्फा है, 6 के बाद फिर 8 के बाद फिर 6 का वक्फा है। या गौर करें ज़रा, इसका मतलब 14 के बाद अगली टर्म आपकी 20 होनी चाहिए। 14 में 6 जमा करें 20, 20 में 6 जमा करें 26। यहाँ पर देखें आपके पास जो 20 और 26 वाली टर्म है वो ये वाली है, तो हम इसको टिक कर देंगे। फिर इसके बाद देखें हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उसने ए दिया हुआ है जी 5, डी दिया हुआ है 3, और हमने A6 फाइंड आउट करना है। तो चूँकि ए जो है वो आपके पास 20 है, डी 3 है, A6 मालूम करना है। और ये फिर देखें A6 हमारा कैसे आएगा। हम जब जनरल टर्म लिखते हैं AN, तो हम लिखते हैं A प्लस N-1 इंटू डी। क्योंकि हमने A6 मालूम करना है तो n की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ A6 लिखें, यहाँ आप A लिखें, यहाँ 6-1 लिखें, यहाँ D लिखें। तो ये हो जाएगा A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 में से 1 गया 5D। तो A की कीमत भी हमें गिवन है 5 है, वो लिखेंगे, 5 लिखेंगे। D की कीमत हमें गिवन है 3 लिखेंगे। तो ये हमें रिज़ल्ट मिलेगा 5 + 15, और 15 + 5 कितना होता है 20। तो फिर यूँ हम 20 को देखेंगे जहाँ पर होगा उसे हम सर्कल कर देंगे या फिर टिक कर देंगे। पार्ट नंबर 4 को पढ़ें। ए हमारे पास 20 है, आर 10 है। फोर्थ टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फाइंड आउट करनी है। हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि AN इज इक्वल टू AR⁻n-1। यहाँ हमने फोर्थ टर्म मालूम करनी है। ए की वैल्यू आपके पास है जी, ए फोर्थ टर्म कैसे आएगी, AR⁴ - 1, यानी AR³। अब ए की जो वैल्यू है आपके पास वो है जी 20, आर की वैल्यू है 10, 10 के ऊपर पावर है 3। तो ये क्या रिज़ल्ट देगा, 20 बाहर लिखें, 10 की पावर 3 का मतलब एक, यानी जो आपके पास 10 है वो 3 बार ज़रब होगा ऐसे। यूँ यहाँ से हमें क्या मिलेगा 20 × 1000, 20 को 1000 से ज़रब देंगे तो आपका 20,000 हो जाएगा। यानी 2 के साथ 4 सिफरें, तो 2 के साथ 4 सिफरें आपके पार्ट नंबर डी के अंदर हैं। फिर आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।
पार्ट नंबर 5 के अंदर है इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर आर, यानी इनमें से कौन से दो एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस हैं। फैक्टराइजेशन एंड डोमेन, फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड स्क्वायर, एक्सपेंशन एंड क्यूब। तो सिर्फ ये वाला जो है आपका आंसर ठीक नज़र आ रहा होगा हमें। यही चैप्टर का भी नाम है कि फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन, ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, इनवर्स प्रोसेस हैं दोनों एक दूसरे के। इसके बाद आपके पास है जी पार्ट नंबर 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स। तो देखिए ये चीज़ ना तो इसके बराबर है ना इसके बराबर है, ये भी दोनों स्क्वायर में आ रहे हैं, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ जो इससे मिलती जुलती है। ये 7वें में x + 4 = 10 है। वो कहते हैं कौन सा सेंटेंस है, ओपन है, क्लोज्ड है, इनइक्वालिटी है, नन है। देखें ओपन सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर यानी हम कोई राय ना कायम कर सकें, और क्लोज्ड वो होता है जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स हो। तो ये ओपन सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर बारे में हम कोई राय नहीं कायम कर सकते जो जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो इसलिए ए को हम टिक कर देंगे। 8th पार्ट में उसने पूछा है कि विच वन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी 3 पॉलिनोमियल होंगी एक नहीं होगी। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। ये देखें ऐसी वैल्यूज़ जिनकी पावर ये हों 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, ये 0 डिग्री वाली है। लेकिन इसमें देखें y नीचे आ गया है, इसमें फिर x नीचे आ गया है। तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे यानी हमारे पास जो टर्म्स है ना x/y, इसका मतलब है xy इन्वर्स, और दूसरी टर्म है y/x, इसका मतलब है yx इन्वर्स। तो चूँकि -1 इन्वॉल्व हो गया है तो -1 की वजह से ये वाली जो टर्म है ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए, इस 9 के अंदर हमने ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि 2x³ में कोफिशिएंट और एक्सपेंशन क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो कोफिशिएंट वो होता है जो यहाँ पर हो, और एक्सपोनेंट वो होता है जो इसकी पावर के अंदर हो। तो पहले 2 यानी कोफिशिएंट 2 और एक्सपोनेंट 3। तो ये 2 3 आपको कहाँ मिलता है जी, डी पार्ट में 2 3 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें आपके पास है जी -8x³ और आपने इसको डिवाइड कर देना है -4x पे। डिवीजन में ऊपर नीचे साइन एक जैसे में प्लस आता है, 4 से 8 को कैंसिल करें आपको 2 मिलेगा। ऊपर पावर है 3 में से एक पावर जाए तो आपको मिलेगा 2x², और 2x² जो है हाँ जी 2x² टर्म ये वाली थी, तो इसको हम फिर टिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है 11th। ये 11th क्वेश्चन क्या है जी, हमारे पास 11th क्वेश्चन ये है कि 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵3। ये देखिए 2⁵ है ओवर 2⁵3 है, तो हम इसे लिखते होते हैं 2⁵ - 3, जो कि बनता है 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर का मतलब 4 भी होता है। तो अब हमारे पास आंसर ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन हमने ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि बी एंड सी लिखा हुआ है, तो इसलिए बी और सी वाले को जो है वो हम टिक कर देंगे। तो ये बात याद रखें कि सारे ऑप्शन देखा करेंगे कौन से हैं, ऐसा ना हो कि आप कोई गलत ऑप्शन को टिक कर दें। 12 पार्ट के अंदर देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी -6⁻10 है और -6⁻20। तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि पावर तो बाहर है नहीं, पावर भी अंदर है। 6⁻10 + 20, तो ये हो जाएगा जी 6⁻30। तो 6⁻30 सी में है, इसको हम टिक कर देंगे, ये सर्कल कर लेंगे। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखें x⁻m है और नीचे x⁻n है। वो कहते हैं ये 1 के इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है, जब m बड़ा हो जाए n से, m छोटा हो जाए n से। m और n इक्वल होगा तो कैंसिल होंगे। देखें डिवीजन का ये रूल है कि अगर ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, कैंसिल होके 1 लाता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ऊपर नीचे वैल्यू एक जैसी होंगी। ये कब होंगी, जब m और n आपस में
इक्वल होंगे तो हम सी पार्ट को टिक कर देंगे। पार्ट नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर है 7 क्रॉस 10⁻⁻6। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप 7 की क्रॉस कर रहे हैं 1/10⁻6। यह 7 के बटे में आप 1 के साथ 6 सिफरें लगा लें। इसका मतलब ये है कि 7 जब नीचे उतरेगा, 7 आएगा नीचे, आगे लगेंगे उसके ज़ीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, तो लास्ट वन को हम टिक कर देंगे। ये जो हमारे पास पार्ट नंबर डी है। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 15 है। हमने इसका सलूशन बताना है, सलूशन ऑफ इक्वेशन। ये क्या होगी? देखिए आपके पास है x + 4 = 10। आप अगर दोनों जानिब 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से भी, इससे ये कट जाता है। x = 10 में से 4 गया तो 6। सलूशन में देखें 6c पार्ट है, इसको टिक कर देंगे। उसके बाद देखें आपके पास है जी पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 के अंदर देखें वो कहता है अगर y 2 हो, 6x + 2y 10 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये देखें जी आपके पास है जी 6x 2y, इधर आपके पास है 10। आपने y की वैल्यू 2 रखनी है, ये गिवन है y = 2, तो 2 × 2 10, ये 6x, तो 6x + 4 = 10। अब यहाँ से देखेंगे 6x = 4, जो दोनों जानब सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ भी 6 मिल जाएगा। अब इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो जब 6x = 6 है और दोनों जानब हम 6 पे डिवाइड कर दें तो x = 1 मिलेगा आपको। और ये हम देखेंगे यहाँ पर कि x = 1 यहाँ पर है, तो इसको हम टिक कर देंगे। पार्ट नंबर 17 के अंदर देखें वो कहते हैं जी द इक्वेशन, ये वाली जो है जो कि 6 के इक्वल है, इसके वेरिएबल वो बता रहा है कि कितने हैं। देखें जी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं x और y, तो ये 2 वेरिएबल्स हैं, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। तो पार्ट सी यानी 2 वाला, इसको हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में x + y -1 के इक्वल जो है वो कहते हैं इसके कितने सोल्यूशन होंगे? जिसका सोल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है, यानी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वो यानी हैज़ नो सोल्यूशन। उसकी रीज़न ये है कि एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं। जब आपकी इक्वेशन ग्रेटर हो जाए वेरिएबल से, फिर तो पॉसिबल है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये पॉसिबल है। अगर आपकी इक्वेशन लेस देन हो जाए वेरिएबल से, ये वाली बात जो है ना नो समझ लें कि नॉट पॉसिबल, ये बात मुमकिन ही नहीं है। तो सलूशन के लिए इसका इक्वल होना इक्वेशन का, या इक्वेशन का ज़्यादा होना अननोन से, वो हो जाए तो फिर सलूशन पॉसिबल है, वरना इसका हल मुमकिन नहीं है। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने दी हैं कि 2 नंबर्स के दरमियान में रिलेशन 3 तरह के होते हैं। a <b, यानी a या तो b के इक्वल होता है, या उससे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है। जब ये 3 पॉइंट आपको दिए हों तो ये ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी है। तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी आपके पास ये वाली है, इसको टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमने इसका सलूशन बताना है कि 3x - 1 > 17 है, तो इसका क्या सलूशन होगा? आप देखें 3x - 1 है, +1 करें, इधर भी आप 17 + 1 करें, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3x विल बी ग्रेटर देन 18। 3 पे डिवाइड कर दें तो आपको 3 से 3 कट जाएगा, 18 को 3 पे डिवाइड करें तो आपको 6 मिलेगा। x ग्रेटर देन 6, ये आपका a ही ठीक है, बाकियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। 21th पार्ट में एक आपके पास ट्राइंगल की मन है, उसमें से आपने बताना है कि राइट एंगल कौन सा है। देखिए जहाँ आपका प्लस का साइन बन रहा हो वो राइट होता है, राइट 90 का होता है, और ये सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सी ही सी पार्ट है, तो ये टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए स्ट्रेट लाइन जो है टचिंग एक्सटर्नली, ये अगर आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल को
एक स्ट्रेट लाइन जो है वो टच करके गुजर जाती है एक्सटर्नली, तो ये आपकी टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन। तो इसलिए हम टेंजेंट को टिक करेंगे, ये बोला जी। देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज़ ऑलवेज ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म और पैरामिड का ये होता है कि ये प्रिज्म जो होती है 1/3 होती है पैरामीटर की, तो 1/3 आपके पास ये ऑप्शन है। आप इसको ए, बी, सी और डी, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वाला आप टिक करेंगे। सी पार्ट, ये ए है, ये आपका बी हो गया, ये सी और ये डी। लास्ट पार्ट के अंदर देखें विच वन इज़ 3D शेप। 3D पेपर होता है, सर्कल होता है, ट्राइंगल होती है, नहीं फुटबॉल जो है ये आपके पास 3D होती है। 3D वो है यानी जिसका जो है ना, ये देखें इस तरह की जो फिग जैसे डब्बा है या चाक का डब्बा हो गया, ये आपके पास 3D फिग होती हैं। या ये जैसे फुटबॉल है, ये वाली बैलन है, ये 3D फिग्स होती हैं। बाकी जैसे पेपर पर ड्रा किया जा सके इजली, वो आपके पास 2D फिग होती है, जैसे लाइन है, आपके पास ट्राइंगल है, सर्कल है, डॉट है, ये 2D फिग है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ये पेपर इंशाल्लाह 100% आएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।